हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा इसमें कि सैनिक स्कूल का भाई राउंड 1 का जो ई काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है, उसमें अब डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी आपकी ज्वाइनिंग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि अब क्या क्या प्रोसेस होगी। अब आपको मिल गया एक सैनिक स्कूल, आपको कह दिया कंग्रेचुलेशन, यू गोट दिस सैनिक स्कूल। आपने इस सैनिक स्कूल सेलेक्ट किया था, आपको प्रेफरेंस वाइज ये सैनिक स्कूल मिल गया। अब आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस है। और एक्सेप्टेंस करने के बाद फिर आपका क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट लेके मेडिकल के लिए पहुंचना है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होंगे जो आपको मेडिकल को लेके जाने हैं, सो दैट वहाँ पे एक फाइल आपकी बन जाएगी और कोई दिक्कत ना आए भाई वहाँ पे। मैं चाहता हूं सारे बच्चों को एक बार में डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें फिर आपको अलग से उसमें भी विधायक में डाल दे आपको। फिर क्या होता है बच्चा, फिर दोबारा से आप डॉक्यूमेंट लाओ, फिर प्रोसेस हो जाती है, देखो लंबी, उसमें आ जाती है दिक्कत। चलिए, तो मैं आपको वो पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे करना है। उससे पहले मैं प्रोसेस बताऊं भाई, ये काम कर लो पहले तो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी अपडेटेड और कितनी सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती है। आप ये सारी चीज़ें नोट भी करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके बताते हैं कि सर आई एम हैप्पी कि आपने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमें बहुत हेल्प मिल रही है इस चैनल से। तो आपका सपोर्ट भी बहुत रहा है, आगे भी हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। चलिए हम चलते हैं अभी आपका जो सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट। देखो भाई, ये क्या है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट है। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लिया, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट हो गई ओपन। अब ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, शुरुआत से भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन शुरुआत से आप इसको चाहे तो ओपन कर लो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ से अगर आप चाहो तो यही हो गया ना सैनिक स्कूल। ठीक है, तो देखो मैं नई विंडो से दिखाता हूँ आपको खोल के, सो दैट आपका क्लियर ही हो जाएगा ना। ठीक है, ये जैसे देख, ठीक है, सैनिक स्कूल सोसाइटी हो गया क्लियर। ये हो गया आपका सैनिक स्कूल सोसाइटी। यहाँ से आपने कर लिया क्लियर, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद आपने ये कर लिया और ये आ गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद ये हो गया ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, यहाँ पे आ गए जो हम खोले हुए हैं। अब आपको क्या करना है भैया, आपको करना है ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग शेड्यूल। सबसे पहले तो भैया काउंसलिंग शेड्यूल देख लो। ठीक है, तो इस काउंसलिंग शेड्यूल पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखो पहले तो क्या करना है भाई, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्ट अलॉटेड स्कूल। भाई आपको 21 मार्च तक, मतलब पहले तो इस काम को निपटाओ। 21 तक क्यों जाना, अभी इसको एक्सेप्ट कर लो पहले तो इस काम को निपटाओ। ठीक है, इसको निपटा लेना, 17 मार्च से ओपन हो जाएगा, हो रखा है ओपन, तो इसको पहले तो एक्सेप्ट कर लो। फिर वेरिफिकेशन फिजिकल कम मेडिकल शेड्यूल, ये आपका 20 मार्च से लेके, मतलब 20 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। उसमें आ जाएगा, सबके पास मेल भी आ जाएगी, वैसे भी आ जाएगा कि कब कब आपको जाना है। ये तो आपको सबसे पहले तो एक शेड्यूल मिलेगा, लेकिन शेड्यूल से ज़्यादा ज़रूरी है भाई ये वाला कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाएं। ये है डॉक्यूमेंट की लिस्ट। देखो, डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द अलॉटेड सैनिक स्कूल, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस सैनिक स्कूल पे लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे है। यहाँ पीडीएफ में कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट में कर सकते हैं सारे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ की कोई इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, आपको कोई बताएगा। क्या लिखा है, सीट अलॉटमेंट थ्रू ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल विल नॉट वेस्ट एनी राइट टू द कैंडिडेट टू सिक्योर एडमिशन इनटू द सैनिक स्कूल। मतलब अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका सारा काम हो गया, अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी तो मेडिकल होगा, चेकिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की, डेट ऑफ बर्थ चेक करी जाएगी, सारे कुछ वेरिफिकेशन होंगे। द एडमिशन इन द सैनिक स्कूल थ्रू आइजैक इज प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब क्या हुआ कि ये टेम्परेरी है, इसको परमानेंट मत समझो। शैल बी कंसीडर्ड एज कंफर्म्ड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मेडिकल कम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट एट सैनिक स्कूल एट द स्कूल। मतलब मेडिकल भी फिट होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, तब आपको समझो। एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ईच सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी। Parents candidates are advised to apply for TC from the parent school only after the verification of documents and confirmation of admission by the respective schools। तो एक बात तो क्लियर हो गई भी, अभी टीसी लेके नहीं जानी। जब आपका वेरिफिकेशन ओके हो जाए तब आप टीसी के लिए करना। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट, सर मैं टीसी लेके जाऊँ, पता चला आपने टीसी ले ली स्कूल से और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आप वेरिफिकेशन में फेल हो गए, तो एक प्रकार से यहाँ से तो नाम कटी गया जहाँ पे ही पढ़ रहे हैं, और फिर दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ सैनिक सोसाइटी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग
on the candidate. Candidate are also required to bring original document along with one set of self attested hard copies of the document. मतलब क्या हुआ इसका कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए उनका एक बंडल बनेगा। वो कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी बता रहा हूँ मैं नीचे, बट उनका एक बंडल बनेगा और उस पर सारे बच्चे को अपने सेल्फ क्या करना है, साइन करने हैं। साइन करके डेट डालना और लिखना सेल्फ अटेस्टेड, उसको एक बॉक्स में कर देना। ठीक है, ये हो गया काम। चलो अब देखते हैं क्या क्या लेके जाना है। ड्यूली साइंड चेकलिस्ट विद अंडरटेकिंग। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट को डाउनलोड करना। देखो ये डेट डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड करके रख लो और इस पर चेकलिस्ट पे साइन करना। देखो मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको क्या होगा इसमें। आगे आपके सामने ये डाउनलोड, तो ये क्या होगा भी, इसको थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ अपना सैनिक स्कूल जो आपको मिला है, रोल नंबर यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ यहाँ कौन भरेगा, ये स्कूल भरेगा, आपको कुछ नहीं भरना। सैनिक स्कूल बाय स्कूल ओनली। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर सैनिक स्कूल वाले भरेंगे वो। ये क्या है, सैनिक स्कूल। नेम अपना लिखिए यहाँ पे, AIC एप्लीकेशन नंबर लिखिए। कैंडिडेट स्टेट कैटेगरी, होम स्टेट कौन सा है वो लिखिए। डोमिसाइल लिखिए, कौन सा डोमिसाइल स्टेट का कौन सा है भाई आपका, कौन सा उत्तर प्रदेश है। एडमिशन कौन सी कैटेगरी में, एक्चुअल कैटेगरी क्या है आपकी। ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ों को आप करने के बाद वी हेयर बाय सबमिट द अंडरटेकिंग दैट एडमिशन इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फिजिकल। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। पेरेंट के सिग्नेचर यहाँ पे होंगे और डेट भी, और कैंडिडेट सिग्नेचर विद डेट। तो सबसे पहले आपको ये इसको डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें उसमें करनी है। जैसे चेक लिस्ट में आपने क्या किया, अंडरटेकिंग ड्यूली साइन बाय, क्या आपने इस चेक लिस्ट को साइन कर दिया। अगर साइन कर दिया तो यहाँ पे साइन कर दिया, यहाँ पे साइन हो गए, तो तब करना यस, यहाँ पे यस करना और ठीक है आगे बढ़ो। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, क्या आपको मिल गया, प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल गया आपको, अगर मिल गया तो यस करो। एडमिट कार्ड है आपके पास, है तो उसको अटैच करो, उस पर साइन करो, यस करो। स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, यस करना उसको। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपका, गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ स्टूडेंट फादर एंड मदर गार्जियन कंटेनिंग एड्रेस। तो मतलब किस किस का होगा, आपका बच्चे का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, मदर का आधार कार्ड, या गार्जियन है उनका आधार कार्ड। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में क्या हो जाएगा आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, राशन कार्ड भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, बिजली का बिल चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा। ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक एड्रेस प्रूफ ले लेना। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ ऑफ स्टूडेंट फादर एंड मदर। तो एक तो सबकी आईडी हो गई, बच्चे का आधार कार्ड ले लो, पेरेंट का आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई भी ले लो, वोटर आईडी कार्ड ले लिया, मदर का ले लिया। फिर गार्जियन कंटेनिंग एड्रेस प्रूफ, ये बात ध्यान रखना, मदर जो वो जो आप पेरेंट्स का लोगे उनमें उसमें उसमें एड्रेस प्रूफ भी ले लो उनका, जैसे आधार के पीछे एड्रेस लिखा रहता है। फिर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट लेनी है, इसमें फॉर्मा है कैसे है, पर फॉर्मा भी दे रखा है, उसको देख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। भाई देखो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इशूड बाय कंसर्न रिकॉर्ड इन केस ऑफ डिफेंस पर्सोनल। तो डिफेंस पर्सोनल के सामने तो भाई कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस से मिल जाएगा। लेकिन अगर जो बच्चे हैं भाई वो कहाँ से लेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट क्या है वो म्यूनसिपैलिटी से बनवा लो। और अगर नहीं भी बन पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, TC भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो है, ठीक है, वो बाद में आ जाएगी। लेकिन कोशिश करो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अब आजकल बर्थ सर्टिफिकेट ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, वो बन जाता जाके म्यूनसिपैलिटी से जल्दी बन जाता जाके, ठीक है, एक दिन में बन जाएगा। स्टडी सर्टिफिकेट आप क्लास 5 का आप वो लेंगे, एक मार्कशीट जहाँ पे पढ़ रहे जिस स्कूल में। SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल लेना है ओरिजिनल में, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, डिफेंस के लिए सर्टिफिकेट सर्विस लेना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5, कितने हैं एक नहीं, यहाँ देख लो, पासपोर्ट साइज बॉय गर्ल फोटोग्राफ और कलर रखना, कभी ब्लैक एंड वाइट फोटो लेके पहुँच जाओ और दिक्कत आ जाए आपको फिर से। फैमिली फोटोग्राफ लेना, कलर करवाना। पोस्ट कार्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट कार्ड, ये पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ का मतलब क्या है भाई, पोस्ट कार्ड का मतलब क्या हो गया, देखो ये क्या लिखा है, फैमिली फोटोग्राफ पेरेंट्स अलोंग विद चिल्ड्रन पोस्ट कार्ड साइज 2। तो पोस्ट कार्ड जब आप फोटोग्राफर को बोलोगे ना, उससे निकलवाओगे कि भाई पोस्ट कार्ड निकाल दे, तो वो अपने आप आपको निकाल देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें घबराना नहीं, पता नहीं क्या दे दिया। एडॉप्शन डीड,
एडॉप्शन डीड उनके लिए जिसके मान के चलो पेरेंट नहीं है, किसी बच्चे ने अडॉप्ट कर रखा है किसी ने, तो उसके लिए डीड बनेगा। ठीक है, डीड का मतलब एक पूरा सर्टिफिकेट स्टैम्प पे लिखा जाता है सारा। तो भाई पहला स्टेप हो गया आपका पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। प्रोविजनल, देखो ये रहा प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम, ये आपको मिल गया होगा, इशूड बाय, आपको आईजैक इशूड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड ठीक है, स्कोर कार्ड ठीक है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, फादर, ये सारे मैं बता ही चुका हूँ। प्रूफ देखो ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, क्या लेके जाना है, आधार कार्ड ले लो, सबके आधार कार्ड ले लो, काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फिटनेस, ये रहा मेडिकल फिटनेस फॉर्मेट, जो बात हो रही थी कि भाई मेडिकल फिटनेस कहाँ से ले, ये है फॉर्मेट। ये जाके, और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये कौन साइन करेगा, ये देखो नीचे होगा सीएमओ साइन करेगा भाई इसको। ठीक है, ये रहा ये नीचे होगा सीएमओ का, क्योंकि भाई सीएमओ सबसे बड़ा ऑफिसर है। अब देखना है कि इन्होंने सीएमओ से मांगा है, किससे, नोटेड बाय द कैंडिडेट गार्जियन, रिमार्क बाय मेडिकल बोर्ड। ओके, ये भाई देखो ये रहा, ये सीएमओ नहीं करेगा, ये तो इनके खुद के हैं भाई ये तो। ठीक है, ये परफॉर्मा लेके जाना है, ये वहीं पे करेंगे। ठीक है, ये करेंगे वहाँ पे, ये सारा मेडिकल फॉर्म है, ये सीएमओ नहीं, इन्हीं का ही खुद का मेडिकल बोर्ड है, वो मेडिकल बोर्ड करेगा, आपका वहीं होगी डॉक्टर ही। चलो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारा देख लो, ये रहा सारा कुछ, एवरीथिंग इज हियर, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ये रहा सारा, ये मेडिकल परफॉर्मेंस को कर लेना। और चलिए अगली पे आइए, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मेडिकल हो गया, कैंडिडेट SC सर्टिफिकेट का परफॉर्मा ये बना के चलो। अब ये और देखना, इसको जरा ध्यान से देखो, जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाएं वो आफ्टर 1 जनवरी 2022 के बाद का बनाओ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों के पास पुराना मिलेगा। तो आप इसको डेट को ध्यान रखना, 1 जनवरी 2022 के बाद का हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल होगा, आपके पास नहीं है तो बनवाइए। सर्टिफिकेशन ऑफ सर्विस, ये भी इसमें भी लिखा है, इसके बाद का नहीं, पहले का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट डन। ओके, फोटोग्राफ मैंने बता दिया कि भाई 5 फोटोग्राफ लेके जाने, और पेरेंट अलोंग विथ पोस्ट कार्ड साइज 2 फोटोग्राफ लेके जाए पेरेंट्स के। ठीक है, ये हो गया, और एडॉप्शन वाली डीड हो गई, ये सारी हो गई। एफिडेविट देखो, अब ये और देखो, एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये क्या है, द स्कूल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैलिडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्कूल शुड फॉर्म कमेटी फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, तो एक कमेटी बनेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसका वेरिफिकेशन होगा। फीस वगैरह वो पर्टिकुलर स्कूल बताएगा। लिस्ट ऑफ एफिडेविट अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद द फॉर्मेट टू प्रोवाइड कंसर्न स्कूल्स टू द कैंडिडेट एफिडेविट अंडरटेकिंग, वो स्कूल प्रोवाइड करेगा। न्यू सैनिक स्कूल का भी अलग से है मेडिकल फॉर्मेट, वो लगाएगा। ये और बात है भाई, कैंडिडेट इशूड थ्रू डिजी लॉकर शैल बी एक्सेप्टेड बाय द स्कूल आफ्टर वेरिफिकेशन। सर्टिफिकेट अगर डिजी लॉकर के थ्रू कोई सर्टिफिकेट है तो वो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, उसको भी डिजी लॉकर के थ्रू भी वेरीफाई हो जाएगा, डिजी लॉकर में आप अपलोड कर देना, वहाँ से भी मान लेंगे। ठीक है, क्लियर। If the original document are not in English Hindi, duly certified English Hindi version of such document shall be submitted by the candidate। अगर कोई अदर भाषा का है तो उसका ट्रांसलेशन करके उसको सबमिट करा जाएगा, वो स्कूल वाले कर देंगे। तो ये एक प्रकार से मोटे तौर पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। मुझे लगता है सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं बनता। अब क्या करना है, सबसे ज़रूरी है, देखो बच्चों, ये मैं सबसे ज़रूरी मान रहा हूँ इसको। ये सबसे पहले इसका प्रिंट निकाल लीजिए, और प्रिंट निकाल के ना ये एक एक को पूरा करिए। ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, इनको इकट्ठा करिए और इसको तैयार करिए। ये लिस्ट सबसे पहले तैयार करना, क्योंकि जब आप वो फाइल देंगे ना वहाँ, तो ये लिस्ट सबसे ऊपर लगेगी, तो उनको ज़्यादा सर दर्द नहीं होगा। उनको वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यस लिखा है, ठीक है, वो यस यस करते देखते चलेंगे, उसको मिलाते चलेंगे। ये है वो चेक लिस्ट पे आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, चेक लिस्ट को भर लिया और आपने सारे कर लिए तो समझो काम हो जाएगा, उसमें फिर आपको भी परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, काउंसलिंग का मैंने शेड्यूल पूरा हो ही गया। तो अब आपको क्या करना है, इस शेड्यूल तक इन डॉक्यूमेंट्स को आप पूरा कर लो, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे ये सारा काम जो है मुश्किल से मुश्किल 2 दिनों का आपका टोटल है, तो जल्दी से इस सारी प्रोसेस को आप फॉलो करो।
और अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करो जल्दी से। राउंड 2 भी आएगा, राउंड 3 भी आएगा, डोंट वरी। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।